फूलमती देवी मंदिर में स्वर्गीय मुन्नीलाल प्रजापति की स्मृति में हुआ भव्य कवि सम्मेलन। हास्य, व्यंग और वीर रस से झूमे श्रोता। मंदिर की सुरक्षा के लिए 13 वर्ष जेल में रहे थे स्वर्गीय मुन्नीलाल प्रजापति। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर के रेल बाजार कुम्हार मंडी स्थित फूलमती देवी मंदिर प्रांगण में मंगलवार के शाम कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये भव्य कार्यक्रम मंदिर की सुरक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत एवं 13 वर्ष जेल में रहे स्वर्गीय मुन्नीलाल प्रजापति की स्मृति में उनके पौत्र एवं हंसा पैलेस के मालिक राजेश सिंह तथा चर्चित कवि जंगीलाल प्रजापति द्वारा संपन्न करवाया गया। शहर के नामचीन कवियों ने हास्य, व्यंग, वीर रस और भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल अमी ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ कवि अशोक शास्त्री ने किया। हास्य कवि डॉक्टर राजकुमार सचान ने अपनी तीखी रचना देश पर मरने वाले नगीने बहुत हैं सुनाकर जमकर कटाक्ष किया। डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने हास्य और देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को ठहाकों और जोश से भर दिया। वीर रस के कवि जंगीलाल प्रजापति ने जीवन की नश्वरता पर आधारित रचना इंसान चला जाता है 2 गज की चदरिया में सुनाकर समाज को झकझोर दिया। अशोक शास्त्री ने बेटियों पर केंद्रित अपनी भावपूर्ण कविता सुनाकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अंत में अध्यक्षिका पाठ में डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल अमी ने अवधि हास्य व्यंग रचना बड़ा मजा आई रे सुनाकर समाज के बदलते परिवेश पर निशाना साधा। कार्यक्रम का शुभारंभ राजेश प्रजापति की माताजी ने फूलमती माता तथा स्मृत शेष मुन्नीलाल प्रजापति की नाम पट्टिका पर माल्यार्पण कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेश सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया और कवियों की सराहना की। अपनी मां की इतनी सेवा की, पिता के देहांत के उपरांत इतनी जिम्मेदारियों के साथ पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया, व्यापार को संभाला और आज अपनी दादी के नाम से हंसा पैलेस होटल खोलकर उनके नाम को अमर कर दिया हमेशा के लिए। हंसा माता जी को लोग हमेशा जानेंगे, पहचानेंगे, युग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो वहां पर हमेशा नाम स्थापित रहेगा। साथ ही जैसे जितने लोग मेरे मित्र हैं, हम सब में इतना प्यार आपस में इसलिए है कि राहुल हैं, इनके पिताजी से मैं वाकिफ हूँ, अपने पिता की बहुत सेवा करते हैं। नासिर भाई हैं, इनके पिताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, इनके दादा हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा जब पिताजी का देहांत हुआ तो किस तरह वो भावुक रहे। कम से कम 1 साल का सामाजिक जीवन अच्छे से जी ही नहीं पाए। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है वो हमारे रेलवे कुम्हार मंडी की जो जनता थी, जो कुम्हार मंडी के लोग हैं जिनको ये मंदिर से प्यार है और जो मंदिर का संघर्ष था वो आज कुम्हार मंडी के लोगों को पता चला है और उस संघर्ष की वजह से आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जंगीलाल चाचा का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठाई और ये चीज़ें बताई कि इस मंदिर में किन किन लोगों ने संघर्ष किया, जिसमें हमारे बाबा जी थे मुन्नीलाल जी, हमारे दादाजी थे गंगा नारायण जी, हमारे पिताजी पुत्तीलाल जी, हमारे चाचा हुरीलाल जी, और ये स्वयं जंगीलाल चाचा का भी संघर्ष रहा है। क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, तो मैं यहाँ पे जब बैठा हुआ होता था तो चाचा हमारे इस मंदिर के लड़ाई लड़ते थे और मैंने देखा है इनको लड़ते हुए, अपनी आंखों से देखा है, अपने चाचा को लड़ते हुए, अपने जंगीलाल चाचा को लड़ते हुए, अपने बाबा को लड़ते हुए, अपने पापा को लड़ते हुए। तो ये जो संघर्ष हम इन लोगों ने किया है, जो हमारी पीढ़ी संघर्ष कर चुकी है, ये आज हम लोग इसलिए इतने शांति से, इतने प्यार से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हो पाए। वरना एक समय ऐसा होता था कि हम लोग यहाँ बैठ ही नहीं पाते थे, ना हम लोग बैठ पाते थे, ना हम लोग पूजा कर पाते थे और ना मंदिर इतना अच्छा बना हुआ था। तो ये जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो संघर्ष किया है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हो पाए हैं। और हम अपने चाचा से या हमारी नौजवान पीढ़ियाँ जो हैं, जो आज जवारा उठ रहा है, उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि संघर्ष अब संघर्ष नहीं रहा, अब तो केवल ये है कि नाम रोशन करना है। जो बच्चे हमारे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, ये लोग जो जवारा उठाते हैं तो जवारे में जाते हैं तो कितना भव्य लगता है, कितना अच्छा लगता है और कितना सम्मान होता है इस मंदिर का कि ये जो हमारी पीढ़ियां निकल रही हैं ये हमारा नाम रोशन करेंगी, कुम्हार मंडी का नाम रोशन करेंगी, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, कुम्हार मंडी में जो हमारी पब्लिक उनका नाम रोशन होगा, उन माँ का नाम रोशन होगा जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जो आज शान लगा करके मंदिर के दरबार जा रही है।
ये आज जो कवि सम्मेलन कार्यक्रम हुआ ये कैसे ये जो कवि सम्मेलन हुआ है, ये हमारे जंगीलाल चाचा के दिमाग में ये आया कि मतलब इस तरीके से हम लोग एकत्रित हो जाएंगे और मंदिर का जो संघर्ष है वो हमारे दादा मुन्नीलाल जी के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि मतलब किस तरीके से ये मंदिर स्थापित हुआ। जैसे बच्चे पीछे खड़े हुए हैं, हम लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि कितना संघर्ष किया गया, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी गई, कैसे कैसे संघर्ष किया गया, कैसे हमारे बच्चे जो जवारा लेकर के जाते हैं, इनको तो केवल यही पता है कि यहाँ से जवारा उठता है, हम लोग दरबार जाते हैं बारह देवी। कवि सम्मेलन का कार्यक्रम कैसा रहा है? ये सब कार्यक्रम जो सब यहाँ पे जो आज किया गया, ये हमने तो पहली बार देखा है कि इतना अच्छा भी कार्यक्रम होता है। और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे साथ में जो साथ में आए हुए थे कवि सम्मेलन के, मतलब हर एक आदमी ने समा बांध रखी थी कि मतलब हर एक पब्लिक ध्यान से सुने तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम तो यही सबसे निवेदन करेंगे कि अगले साल फिर जो है इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जाए और स्टेज अच्छा और इसको अच्छे तरीके से भव्य करके कि मतलब जो है हमारे कवियों का भी नाम रोशन हो। जो हमारे कवि सुना रहे थे बातें, कितने अच्छी तरीके से सुना रहे थे कि मतलब जो है हम तो यही चाहेंगे कि आज हमारी जो पब्लिक सुन रही है, आगे मैदान में कार्यक्रम हो, हमारा पूरा देश सुने। और मैं आए हुए सभी कवियों का धन्यवाद करता हूं, उनको तहे दिल से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगले साल फिर भी जो है इससे अच्छा कार्यक्रम करें। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है और ये माँ का आशीर्वाद है कि हमारी दादी के नाम से हमने चौराहे पे होटल हंसा पैलेस बनाया है और उसी के नीचे किंग ज्वेलर्स है। वो हमारे पिताजी का संघर्ष था और उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ बैठाला, मैं उनका नाम रोशन करूँ। मैं जंगीलाल प्रजापति कवि। हमारा एक कार्यक्रम उन्नाव में लगा हुआ था, वहाँ एक व्यक्ति अपने बाप के नाम से कवि सम्मेलन करा रहा था। हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि हम भी अपने पिता के नाम से कवि सम्मेलन कराएं, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे पिता ने कोई इतना बड़ा काम किया ही नहीं है जिसका नाम से हम कवि सम्मेलन कराएं। खैर दिमाग में आई बात तो हमको पता चला हमारे दादा तो हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, लाओ दादा के नाम से किया जाए, मुन्नीलाल प्रजापति के नाम से। इस बात को लेकर हम राजेश के पास गए। हमने कहा भैया ऐसी सी बात है, बाबा के नाम से हम कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं। इन्होंने तुरंत कह दिया चाचा आप कराओ, जो भी लगेगा हम सब लगाएंगे। ये पूरा खर्चा राजेश भैया ने उठाया है, हम तो केवल श्रमदान किया है। और इसके अंतर्गत आज 10-12 साल हो गए। कई साल से जवारा उठता है? 2000। कितने बरस हो गए? 17वां। आज 17वीं बरस में ये जवारा यहाँ से उठना चालू हुआ, 17वां साल है। इसमें राजकुमार बाबा, जानकी बाबा और नाम जानकी बाबा, दीपू बाबा, अनोखे लाल, राहुल, बुल्लू, राजू, अंकित, अजय, शैलेश, कप्तान, विनोद गुप्ता, आज सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ से जवारा लेकर चलते। हमारा जवारा छावनी में नंबर 1 जाता है। बोलो बारा देवी माता की जय। बोलो कौन से कवि आए यहाँ पर? हाँ, आज हमारे ओम प्रकाश अमी जी महान कवि के रूप में अध्यक्ष भी रहे और हमारे अशोक शास्त्री जी और हास्य रंग के महान कवि राजकुमार सचान जी और हमारे दीप शुक्ला जी जो कि हर कोण के बोलने वाले माहिर, ये लक्ष्मण का भी पाठ करते हैं। और मैं छोटा सा कवि जंगीलाल ना निफ्टाप, 4 घंटा बोलने की क्षमता हम में है। वो काहे देर हो मैया हंस की सवारी, वो काहे देर हो। बहुत बढ़िया, बहुत और इसमें एक पंक्ति जोड़ी गई है, ध्यान दें। हम तो दीन, हम क्या हैं? कभी क्या होता है? हम तो दीन ही बुद्धिहीन मसखरे प्रवीण है। रंगीला जी ने कहा कि कविता में कुछ प्रयोग ऐसे होने चाहिए जो हंसी आ जाए, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो दीन बुद्धिहीन मसखरे प्रवीण है, मूला बाणी पुत्र। लेकिन हम क्या हैं? हम बाणी पुत्र हैं। मूला बाणी पुत्र बाणी मैया के कुलीन है। मूला बाणी पुत्र बाणी मैया के कुलीन है। हम कसूर
तुलसी शेक्सपियर का गियर लगाओ। हम हंसने बहुत हैं। देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, गोली खाने वाले बिसीने बहुत हैं, और हालात फिर भी नहीं सुधरते मित्रों, क्योंकि हमारे देश में कमीने बहुत हैं। इनकी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। वैसे एक बार हमारी भी मुलाकात हो गई कमीने व्यक्ति से। नहीं, यहाँ सब अच्छे व्यक्ति है, यहाँ ऐसा कुछ आप लोग घबराइए नहीं, यहाँ सबके सब अच्छे हैं। अरे जो कविता सुन रहा है, कवियों को सुनने आ रहा है, आजकल तो नाच गाना सुनने जाते हैं भाई साहब, फर्जी के नाच गाना गा रहे हैं उल्टे सीधे गानों पे, कमर हिला रहे हैं भाई साहब। यहाँ सब अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमारी जो कमीने व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उसने कहा सर जी आप चिंता मत करो, आप हमारे दल में आ जाओ, देश तरक्की करे न करे मगर आप तरक्की कर जाओगे। तो हमने कहा बता दो मैं करना क्या पड़ेगा। बोले नहीं आप सब कर ले जाएंगे, सब कर ले जाएंगे, आप स्वीकृति दो, बस हमारे दल में आओ। तो उस कमीने व्यक्ति ने हमको जो बताया तरक्की का उपाय वो मैं आप सबको बता देता हूँ। अरे हम तरक्की कर पाए नहीं कर पाए, शायद आप में से कोई तरक्की कर जाए। तो वो बता रहा है हमको कि दिन मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, तरक्की का पहला उपाय कि दिन मिले न मिले, दिन मिले न मिले, दिन मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए। दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए। और वक्त बदला है तुम भी बदल के देखो सचान, वो फायदा तो गधे को बाप बनाए रहिए, वो फायदा तो गधे को बाप बनाए रहिए। वैसा हम ग्रामीण काले जन जानवरों को पहचानने में कच्चे हैं, और कृपया उस भालू को बताएं जिसके 9 बच्चे हैं। उस व्यक्ति ने अनभिज्ञता जताई तो ग्रामीणों ने बात आगे बढ़ाई। सुना है वो चारा खाता और रेल चलाता है, हर 5वें साल लालटेन हो जाता है। बात समझ में पहुंच रही है। हर 5वें साल लालटेन हो जाता है और वह व्यक्ति मुस्कुराता है, ग्रामीणों को समझाता है बंधु इतना काला भालू यहाँ नहीं बिहार में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। भूत बराबर कह रहे थे दादाजी, क्या कह रहे थे? करूंगा सैर कंधों पर कंधा हमारा होगा, करूंगा सैर कंधों पर कंधा हमारा होगा, राजेश थकाहारा रोटा दुलारा होगा। आज लोग कंधे पर नहीं चलते हैं, जिसके 10 परिवार हो तुरंत ट्रक बना लेता है। पहले जिसकी गाड़ी पर लाभ जाती थी कहते इसको कोई नहीं है, आज जिसका सब कुछ है उसकी भी गाड़ी पर लाभ जा रही है। हमने कह दिया अपनी पत्नी से अपने बच्चों से, बेटा हम मरे तो ढो के ले जाना और नहीं तो हमें पड़े रहने देना, पुलिस है। अरे भैया 9 पूत रमजानी भुगता न पानी के। तो करूंगा सैर कंधों पर कंधा हमारा होगा, राजेश थकाहारा रोता दुलारा होगा। कभी आगे कभी पीछे और जन चलते होते परवाने परिवार मोहल्ला, कभी आगे कभी पीछे और जन पर चलते होंगे, बहाते शोक दलधारा कंधा बदलते होंगे। लोग चलेगा हंस अकेला, पीछे मेला होगा। जिगर फटता मन सुबकता प्यार तड़पता होगा, फिर सजेगी सेज वो अंतिम यही बाकी निशा होगा। मिलेगी पंचतत्व में काया छाया लापता होगा, तो जंगी को सोच मनमारी दर्शन अब कहा होगा। एक बात सुनी हमने राजा जी गंगा गन्ना, एक बात सुनी हमने छोटी सी उमरिया में, एक बात सुनी हमने छोटी सी उमरिया में, इंसान चला जाता है 2 गज की चदरिया में। एक बात सुनी हमने छोटी सी उमरिया में, इंसान चला जाता है 2 गज की चदरिया में। तन फूंक दिया जाता है थोड़ी सी लकड़िया में, न कोई रहा है न कोई रहेगा इस माया की नगरिया में। नहीं था जनक एक बिजली है जो पराई बेटी को पालता है। पंडित जी वही तो जनक है ना, इनका नाम सीरा ध्वज था और सीता को पालने के बाद इनका नाम जनक पड़ा। जो पराई बेटी को बेटी समझे वही जनक कहलाता है, जो भ्रूण हत्या करवाता है वो घोर नरक में जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यो बेलन की तरह हम आधे कपड़े में दिखती हैं हेलन की तरह, तुम धोती में लिपटी हो हेलन की तरह और हम आधे कपड़े में दिखती हैं हेलन की तरह। मैं जिधर से गुजरती हूँ हमें देखती हजारों आंखें, तुम्हें देखने की कोई इच्छा नहीं करता।
क्या बात है भाई। तो धोती वाले ने क्या कहा, मैं भारत की परंपरा हूँ, राजू कम्मा, मैं भारत की परंपरा हूँ, इज्जत मर्यादा हमको भाती है, और तेरे आधे कपड़े से इंग्लैंड की बदबू आती है। क्या बात है, क्या बात है। बेटा पैसे से हम लोग नहीं लेते, हम लोग कभी है बेटा, लेकिन कह दे पैसा बिन परब का फीका पकवान है। बड़ा मजा आई रे, बड़ा मजा आई, जो सुनी है कविताई भव सागर तरी जाई, जो सुनी है कविताई भव सागर तरी जाई, जो ना सुनी है परे परे पछताई, जो ना सुनी है परे परे पछताई। बड़ा मजा आई रे, बड़ा मजा आई, मैं के ते फोन करती, मैं के पहुंच गई, मैं के ते फोन करती और पूछती है का बताई हो, वैलेंटाइन डे कब है कौनी दिना मनई हो, वैलेंटाइन डे कब है कौनी मना मनई हो।